अमेरिका के मुंह पर अगर किसी ने तमाचा मारा है तो वो ईरान है। दरअसल इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध में भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी चोंच जबरदस्ती घुसाने की कोशिश की, लेकिन ईरान ने घुसाने नहीं दिया, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया था कि इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर हो गया है, एकदम वैसे ही जैसे भारत पाकिस्तान के बीच चले संघर्ष को लेकर ट्रंप ने दावा किया था कि सीज फायर हो गया है। हालांकि भारत के 74 साल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीज फायर पर हामी भर दी थी, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई जो 86 साल के हैं, उन्होंने नहीं भरी। उन्होंने हार नहीं मानी और न ही किसी विदेशी मुल्क का कहना माना, जिससे ईरान की बदनामी हो। खामनेई ने ट्रंप के सीज फायर वाले दावे को सिरे से खारिज कर दिया। मोदी जी और खामनेई दोनों बूढ़े व्यक्ति हैं, दोनों की दाढ़ी भी उजली है, दोनों पर अमेरिका ने उतना ही प्रेशर दिया, लेकिन प्रेशर से ढीले पड़े सिर्फ विश्वगुरु भारतीय प्रधानमंत्री मोदी, ना कि कमजोर देश का एक कमजोर सुप्रीम लीडर। क्योंकि जिसको हम कमजोर बोल रहे हैं उसमें गट्स है, और हम जो खुद के नेता को मजबूत समझ रहे थे वे तो कमजोर निकल गए ना। हालांकि जिसे दुनिया भी शक्तिशाली समझ रही थी वो भी भगोड़ा ही साबित हुआ है, क्योंकि इजराइल को युद्ध में ढकेल कर उसे पहले बर्बाद होने दिया अमेरिका ने। फिर जब लगा कि इससे नाम खराब हो रहा है उसका, तो अमेरिका ने नाम कमाने के लिए बॉम्बर एयरक्राफ्ट से ईरान के 3 परमाणु साइट्स पर बम दागे। लेकिन अमेरिका को लगा था कि ईरान इससे शांत हो जाएगा, पर ईरान ने क्या किया? जवाबी कार्रवाई में सबसे पहले इजराइल के 10 शहरों पर बमों की वर्षा की, फिर कतर में अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर हमला कर दिया। ईरान ने कतर की राजधानी दोहा में स्थित अमेरिका के अल उदीद सैन्य ठिकाने पर 23 जून की रात मिसाइलों से हमला किया, जिसके बाद दुनिया भर में हड़कंप मच गया कि अमेरिका पर हमला हो गया है। अब अमेरिका की शक्ति एक नॉर्मल देश जितनी रह गई है। यही हमला था जिसके चलते डोनाल्ड ट्रंप डर गए और फिर खुद सीज फायर के लिए मान भी गए। खुद ही आगे आकर इजराइल और ईरान के बीच युद्ध खत्म होने की घोषणा भी कर दी और खुश भी हो लिए। लेकिन ट्रंप भूल गए थे कि वह खामनेई हैं, मोदी नहीं, जो सीज फायर के लिए हामी भर देते। खामनेई ने सीधे तौर पर सीज फायर को ही नकार दिया और ट्रंप को झूठा साबित कर दिया। ऐसा नहीं है कि ट्रंप के गिदर भवकी से ईरान रुक गया था। इजराइल में डर का माहौल अभी भी है। सायरन की आवाजें पूरे इजराइल में गूंज रही है, क्योंकि इजरायली सेना यानी कि IDF ने भारतीय समय अनुसार 24 जून की सुबह दावा किया कि ईरान की तरफ से मिसाइल हमला होने की वजह से कई इलाकों में सायरन बज रहे हैं। ईरानी हमले का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें इजराइल के बिरशेबा में जबरदस्त हमले से बिल्डिंग ध्वस्त हुए दिख रहे हैं। ईरान ने इजराइल पर 6 बार बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। अब सोचिए कि क्या इतनी हिम्मत हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं कर सकते थे? क्या पाकिस्तान को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए था? क्या पाकिस्तानियों को जिंदगी भर का सबक नहीं सिखाना चाहिए था, जैसे ईरान ने इजराइल को सिखाया है? लेकिन नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री को बिजनेस पसंद है। देश की इज्जत से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। तभी तो आज पूरे विश्व में ईरान के लिए एक अलग ही इज्जत बन गई है, पर भारत अपमानित हुआ है, क्योंकि भारत के 74 साल के पीएम नरेंद्र मोदी ने एक सनकी और बेवकूफ अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना माना, तो वहीं 86 साल के ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई ने नहीं।